हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस में फिजिक्स के हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ये टोटल हम फिजिक्स में 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसका आज डे 4 है। डे 3 तक हमने किया है। डे 3 तक हमने टोटल 75 क्वेश्चंस किए हैं। एक दिन में हम 25 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे में हम 25 क्वेश्चन करते हैं। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाकर उसे देख लें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने के कारण न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 74, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। तो एक साथ जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान के गिराने पर भी वो दोनों पत्थर एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भारी वाला पत्थर है वो पहले पहुंच जाएगा या फिर जो हल्के वाला पत्थर है वो देर से आएगा। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थर गिराने पर भी दोनों पत्थर एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? ये तो क्वेश्चन रेलवे का एसएससी सभी अभी तक के सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल एक ऐसा द्रव है जिसका घनत्व सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 79, एक बांध की दीवार सबसे ऊपर भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। हम देखते हैं कि जब भी कोई भवन बनाया जाता है तो उसके नीचे वाले भाग मतलब जो नींव बनाई जाती है वो अत्यधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। जितनी दीवार गहरी होती जाएगी उतनी पानी का दबाव दीवार पर बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि हम जो दीवार के नीचे वाला हिस्सा होता है ऊपर वाले की अपेक्षा अधिक मोटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरें बढ़ाती हैं उसका, जो बाइसिकल के पहिए में अरें काटी गई हैं वो उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ाती हैं। और जड़त्व की परिभाषा क्या है? जड़त्व का परिभाषा वह है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, स्थिर की अवस्था में है तो स्थिर की अवस्था में रहेगी जब तक कि उसको बाह्य बल न लगाया गया। यही जड़त्व की परिभाषा है। तो जो बाइसिकल के पहिए में अरें काटी होती हैं वो उसके जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वो बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 82, क्या कारों में ऐसे बम्पन होने चाहिए जो टक्कर के पर सिमट जाएं? क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर के समय सिमट जाएं? तो इसका करेक्ट आंसर है हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण सुरक्षा प्रदान करते हैं। मान लीजिए यदि कोई टक्कर होता है तो वो सिमट जाएंगे, सिमट जाने के कारण बल का जो वहाँ प्रतिकर्षण है वहाँ जिससे कम हो जाएगा, इसके कारण बल का अवशोषण हो जाएगा जिससे यात्रियों की सुरक्षा होगी और चोट कम लगेगी। क्वेश्चन नंबर 83, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। जब धावक दौड़ता है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के अगले हिस्से में होता है, उसके पैरों के आगे होता है। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 84, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। जो वायुमंडलीय हवा है पृथ्वी पर कहाँ रखी जाती है? उसके गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। यह हम जानेंगे कि जो वायुमंडल होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी में विद्यमान है। चंद्रमा पर वायुमंडल बहुत कम है इसका कारण है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 85, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है।
गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। जो पहिए में हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, चूंकि बेयरिंग घर्षण को कम करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन यह गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है, जिससे पहिया गति करता है। क्वेश्चन नंबर 86, सेकंड के लोलक की काल अवधि है। जो सेकंड वाला लोलक होता है उसकी काल अवधि 2 है, क्योंकि एक लोलक 2 लोलक करने में वो 2 सेकंड का समय लेता है, अतः जो सेकंड वाले लोलक की काल अवधि होती है वो 2 सेकंड की होती है, एक अप और एक डाउन। क्वेश्चन नंबर 87, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी। यदि हम स्टील के कोई गोलाकार गेंद मरकरी के पात्र में डालेंगे तो मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 88, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बरकरार करेगा। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना, तो इसका करेक्ट आंसर है लकड़ी के भार के से कम। यदि हम लकड़ी को पानी के ऊपर स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो उस पर जो उत्प्लावन बल लगेगा वो लकड़ी के भार के बराबर लगेगा। यदि हम लकड़ी को पानी के नीचे पकड़ कर रखेंगे तो जो उस समय लकड़ी पर उत्प्लावन बल लगेगा वो लकड़ी के भार से कम लगेगा, अर्थात लकड़ी को स्वतंत्र छोड़ने पर लकड़ी के भार के बराबर उत्प्लावन बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 89, एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकलने पर क्या होता है। पारे का स्तर बढ़ने लगता है। यदि उसमें से बेलजार से वायु धीरे धीरे निकलने लगेगा तो पारे का स्तर बढ़ने लगेगा, अर्थात पारा ऊपर चढ़ने लगेगा। ये रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा संघट्ट अत्यंत क्षतिकारक होगा। टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। संघट्ट के पश्चात टक्कर के बाद जैसे मान लीजिए एक पिंड इधर से आ रहा है, एक पिंड इधर से आ रहा है, तो यह क्षतिकारक इसलिए होगा क्योंकि टक्कर के बाद दोनों की गति शून्य हो जाएगी। इसका मतलब टक्कर बहुत भीषण हुआ है, टक्कर बहुत भीषण होने के कारण दोनों की गति समाप्त हो गई है। अतः संघट्ट का अत्यंत क्षतिकारक तब होगा जब टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े किस क्रिया से सुखाए जाते हैं। स्पिन ड्रायर्स में अभिकेंद्र बल द्वारा सुखाए जाते हैं। इस प्रकार हमें यह भी जानना चाहिए कि जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें भी अभिकेंद्र बल ही लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति बढ़ जाएगी। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक कई परीक्षाओं में पूछा गया। जैसे झूले पर व्यक्ति कोई बैठा है, यदि वह अचानक खड़ा हो जाता है तो जो उसकी दोलन की आवृत्ति है वो अचानक बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। यदि पानी में हम अपमार्जक मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, दो रेल के पटरियों के बीच धातु किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एसआई, सीपीओ, अभी तक लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। रेलवे के दो पटरियों के बीच खाली स्थान रेखीय प्रसार के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों में धातु में रेखीय प्रसार होता है। क्वेश्चन नंबर 95, छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है। छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने के कारण उनका पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण छोटे छोटे बुलबुले गोल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वेग समय ग्राफ का छाल किसको दर्शाता है। यदि वेग समय ग्राफ में छाल हो तो वह त्वरण का दर्शाता है, अर्थात वह त्वरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 97,
ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार बढ़ेगा। छेद का आकार इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बढ़ाने पर उसमें रेखीय प्रसार होता है तथा जो ताम्र होता है वो बाहर की तरफ फैलता है, जिससे छिद्र का आकार भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 98, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य से प्रकाश और पृथ्वी तक की दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष मात्रक का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष एक मात्रक है दूरी का। क्वेश्चन नंबर 99, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बॉल पेन है वो गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। गुरुत्वीय बल जहां अधिक होता है वहां वह स्थिर रहता है, लेकिन जहां गुरुत्वीय बल कम रहता है वहां स्याही उससे निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 100, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत कम है, इसलिए वहां पेंडुलम को ले जाने पर उसकी काल अवधि बढ़ जाएगी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस और बनाए हैं जिसमें 75 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के किए हैं। या वो आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पर सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।